यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूं जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन, और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचें, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर
बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। यीशु ने अपने जन्म से लेकर अपने स्वर्गारोहण तक हमें पिता के साथ सद्भाव में जीवन का एक उदाहरण दिया। उसने खुद को अलग दिखाने या ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन सेवा, नम्रता और प्रेम का प्रमाण था। वह जानते थे कि सच्ची शक्ति हावी होने या नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनसे प्यार करने से आती है। जैसे ही आप उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, आप न केवल मेरे करीब आते हैं, बल्कि आप दुनिया के लिए मेरी कृपा और दया के माध्यम बन जाते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे कितना भी सरल क्यों न हो, बेथलेहम में उस चरनी में चमकने वाली दिव्य रोशनी को प्रतिबिंबित करने का एक तरीका है। मेरे बच्चे जानते हैं कि जैसे यीशु को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया में भेजा गया था, आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा और अनमोल मिशन है। जीवन दुनिया की नजरों में महानता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर कदम पर, हर विकल्प में, हर मुठभेड़ में ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के बारे में है। यीशु की तरह आपको उन लोगों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो अंधेरे में है, उन लोगों के लिए आशा बनने के लिए जो अपना रास्ता खो चुके हैं, उन लोगों के लिए खुले हथियार बनने के लिए जो पीड़ित है और छू गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मिशन कितना बड़ा या छोटा है। जो मायने रखता है वह यह है कि इसका पालन करके आप माई किंगडम की प्राप्ति में योगदान देंगे। यीशु का जन्म हमें सिखाता है कि सबसे विनम्र और कठिन परिस्थितियों में भी भगवान असंभव को भी कर सकते हैं। दुनिया का उद्धारकर्ता एक राजा के रूप में सुनहरे सिंहासन पर नहीं, बल्कि चरनी में एक बच्चे के रूप में आया था, जो सादगी और विनम्रता से घिरा हुआ था। मेरे बच्चों, यह आप सभी के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। छोटे कार्यों के प्रभाव को कम मत समझो। यहाँ तक कि सबसे सरल चीजें भी महान परिवर्तन ला सकती है जब आपके हृदय को मेरी ओर मोड़कर किया जाए। जब कठिनाइयां आपकी सहन शक्ति से अधिक बड़ी लगने लगे, जब चिंता या उदासी आपके दिल पर हावी हो जाए, तो याद रखें कि यीशु ने भी मानवीय कष्टों का अनुभव किया था। उसे प्रलोभित किया गया, अस्वीकार किया गया और धोखा दिया गया। उन्होंने कष्ट सहा, लेकिन उन्होंने पिता पर कभी आशा नहीं खोई। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ी पीड़ा के उन क्षणों में जब सच्चा विश्वास स्वयं प्रकट होता है, क्योंकि इन क्षणों में आपके पास मुझ पर भरोसा करते हुए खुद को पूरी तरह से समर्पित करने का अवसर होता है कि मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लौटाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कि मैं तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति और तुम्हारा आश्रय हूं। यीशु ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वह शांति या आराम की इच्छा नहीं रखता था, बल्कि वह जानता था कि मेरी इच्छा हमेशा उसके लिए और सभी के लिए सर्वोत्तम थी। जब आप मेरी इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं, भले ही आप इसे पूरी तरह से नहीं समझते हो, तो आप अपने आप को उस दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ लेते हैं जो मैंने आपके जीवन के लिए रखा है। यह सच्ची आजादी है, मुझ पर पूरा भरोसा करने की आजादी, यह जानते हुए कि कठिनाइयों में भी मैं अपने सभी बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए उनके जीवन, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का उदाहरण जीने का निमंत्रण है। वह ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाने आए, जो प्रेम, दया, क्षमा और करुणा है। वह यह सिखाने आए थे कि जिस तरह उन्होंने हमसे प्यार किया,
उसी तरह एक दूसरे से प्यार करके हम सबसे बड़ी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं और भगवान के करीब आ रहे हैं। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है, यहाँ और अभी, और प्रेम का प्रत्येक कार्य उस राज्य का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर विकल्प के साथ आपके पास यीशु की तरह जीने का, उस तरह प्यार करने का जैसे उसने प्यार किया, वैसे सेवा करने का अवसर है जैसा उसने किया। जब आप इस मार्ग का अनुसरण करना चुनते हैं, यहाँ तक कि छोटे दैनिक कार्यों में भी, तो आप ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट होने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, हर बार जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, हर बार जब आप गिरे हुए लोगों की मदद करते हैं, तो आप यीशु के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और वह प्रकाश आपके आसपास के सभी लोगों के लिए मार्ग को रोशन करता है। मेरे बच्चों, यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सच्चा जीवन धन या मानवीय मान्यता में नहीं है, बल्कि मेरे प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता में है। यीशु ने अपनी सादगी और विनम्रता में महानता का सही अर्थ दिखाया। वह इस कारण महान नहीं थे कि उनके पास क्या था, बल्कि वह उस प्रेम के कारण महान थे जो उन्होंने सबके साथ साझा किया। उन्होंने सम्मानपूर्ण स्थान की तलाश नहीं की, बल्कि सेवा करना, प्यार करना और शिक्षा देना चुना। मैं आपको भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ या आप क्या सामना कर रहे हैं। सच्ची महानता दूसरों की सेवा, बिना शर्त प्यार, क्षमा और मेरी दिव्य योजना में विश्वास का जीवन जीने से आती है। यीशु की तरह आपके पास अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश और आशा फैलाने, कठिनाई के बीच में अंतर लाने की क्षमता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस शांति का आशीर्वाद देता हूं जो सभी समझ से परे है, और मैं तुम्हें साहस, आशा और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरे बेटे की तरह तुम्हें भी महान चीजों के लिए बुलाया गया है। यीशु का उदाहरण कोई दूर की या अप्राप्य चीज नहीं है, बल्कि आप में से प्रत्येक कैसे प्रेम, सत्य और प्रकाश में रह सकता है, इसका एक जीवंत मॉडल है। जैसे ही आप उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, आप न केवल बदल जाएंगे, बल्कि आप दुनिया को बदलने में भी मदद करेंगे। इसलिए प्रिय पुत्र, शांति से जाओ, यह जानकर कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं रहे हैं। मेरी शांति आपकी गारंटी है कि चाहे जितने भी तूफान आए, आपके पास उनसे उबरने की ताकत हमेशा रहेगी। आप मुझ में विजेता से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं आपकी शांति, आपकी ताकत और आपका आश्रय हूँ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो, अपना दिल मेरे हाथों में सौंप दो, और अब वह शांति प्राप्त करो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह आपकी मार्गदर्शक, आपकी ताकत और आपकी आशा का स्रोत बनेगी। मैं वह ईश्वर हूँ जो तुम्हें संभालता है, जो तुमसे गहराई से प्यार करता है और जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मेरी शांति प्राप्त करो बेटे, और हर दिन आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ऐसे समय में भी जब कोई नहीं जानता। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उत्पन्न होने वाले संदेहों और आपको घेरने वाले भय को समझता हूँ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सामना कर रहे हैं, उसका उपयोग मैं आपको आकार देने के लिए कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है, उसके लिए आपको तैयार करने के लिए, जिसे आप कठिनाई या पीड़ा कहते हैं।
मैं उसे विकास की, आपके विश्वास और मुझ में आपके भरोसे को पूर्ण करने की प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। याद रखें प्यारे बेटे, मैंने कभी नहीं कहा कि यात्रा आसान होगी, लेकिन मैंने हर समय तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था। जब आपके कंधों पर बोझ होगा तो मैं उस बोझ को हल्का करने के लिए मौजूद रहूंगा। जब सड़क कठिन और कठिन होगी तो मैं आपको जारी रखने की ताकत देने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। जब आपके आंसू गिरेंगे तो मैं उन्हें पोंछ दूंगा और मैं हर दर्द को आपके जीवन के लिए अपनी आदर्श योजना के एक कदम और करीब कर दूंगा। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारा वफादार साथी हूँ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं आपका भविष्य जानता हूँ और हालांकि आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है, मैं हर विवरण तैयार कर रहा हूँ और शांति और आशा के भविष्य के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैं ही वह हूँ जो भूमि तैयार करता हूँ, जो वहां द्वार खोलता हूँ जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, जो रेगिस्तान में पानी के सोते प्रकट करता हूँ। आपका भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो याद रखें कि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। जब डर आपके दिल को पंगु बनाने की कोशिश करे तो याद रखें कि मैं आपका साहस हूँ। जब जिंदगी की हवाएं तुम्हें गिरा दे तो याद रखना कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ। मेरी शांति तुम्हें अस्थायी सांत्वना के रूप में नहीं बल्कि एक स्थायी शक्ति के रूप में दी जाएगी जो तुम्हें हर समय सहारा देगी। मैंने कांटों से रहित रास्ते का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपके सभी रास्तों में मैं आपके साथ रहूंगा, प्यार से आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपको वह सुरक्षा दूंगा जो मेरी उपस्थिति से मिलती है। मुझे पता है कि तुम्हें कभी कभी आने वाली स्थिति का सामना करने की अपनी क्षमता पर संदेह होता है, लेकिन बेटे, तुम अपनी ताकत से नहीं बल्कि मेरी ताकत से जीतते हो। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और जो तुम्हारे लिए असंभव है वह मेरे लिए संभव है। आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हूं जो आपको मजबूत बनाता हूं, जो आपको जीतने में सक्षम बनाता हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमसे बिना शर्त प्यार करता हूं। अपने वचन में मैंने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। निराश न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने विश्वासयोग्य दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है बेटे। मैं वह हूं जो तुम्हें सहारा देता हूं, जो तुम्हें ताकत देता हूं, जो तुम्हें गिरने पर उठाता हूं। यहाँ तक कि जब आप कुछ स्थितियों का कारण नहीं समझते हैं, तब भी याद रखें कि मैं संप्रभु हूं और मेरी योजना में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। मुझ पर भरोसा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका सामना करते हैं। मैं वह भगवान हूं जो अपने बच्चों को जीत दिलाता हूं। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। मेरा प्यार वही है जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मेरी शांति परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि इस पूर्ण विश्वास पर है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें जीत की ओर ले जाऊंगा। शांति से जाओ प्रिय पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी चीज तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा घर हूं। मेरी शांति आप में बसती है और आप मुझ में वह सब कुछ पाएंगे जो आपको परिस्थितियों की परवाह किए बिना आत्मविश्वास और खुशी के साथ जीने के लिए चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मेरी शांति तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारा मार्गदर्शक बनी रहेगी। आप जो भी कदम उठाए, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं।
यहाँ तक कि जब रास्ता अंधकारमय और कठिनाइयों से भरा लगे, तब भी भरोसा रखे कि मैं पहले ही वहां पहुंच चुका हूं। मैं आपके डर को जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं को जानता हूं, और मैं उस वजन को जानता हूं जो आप कभी कभी उठाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी राहत, तुम्हारी शांति हूं। मैं आपका साथ दिए बिना, आपको मजबूत किए बिना, आपको उनसे उबरने के लिए आवश्यक उपकरण दिए बिना आपकी चुनौतियों का सामना नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी यह समझना मुश्किल होता है कि चीजें क्यों घटित होती है। आप पूछते हैं, मैं ही क्यों या अब क्यों? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, भरोसा करो बेटा। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तब भी मैं तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा हूं। जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है, तब भी मैं तुम्हारी रोशनी हूं। जब दर्द असीमित लगता है, तब भी मैं आपका आराम हूं। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है बेटे, क्योंकि मैं तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, अपनी सही योजना के अनुसार तुम्हें आकार देने के लिए सबसे कठिन कठिनाइयों का भी उपयोग करने में सक्षम हूं। आज आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं, वह यह परिभाषित नहीं करता कि आप कौन हैं। जो चीज आपको परिभाषित करती है, वह है आपके प्रति मेरा प्यार, मेरी वफादारी और आपके जीवन में मेरी निरंतर उपस्थिति। आप अपने संघर्षों से अधिक, अपने डर से अधिक, अपनी गलतियों से अधिक है। तुम मेरे प्यारे और अनमोल बच्चे हो, और मैं तुम्हें शांति, आनंद और जीत के भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए क्या योजनाएं हैं, समृद्धि, शांति और आशा की योजनाएं। भरोसा रखो बेटे, क्योंकि मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जब चिंता आप पर हावी होने की कोशिश करे, तो याद रखे कि मैं आपकी शांति हूं। जब डर आपको पंगु बना दे, तो याद रखे कि मैं आपका साहस हूं। जब उदासी तुम पर हावी हो जाए, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आराम हूं। मैं वह हूं जो विलाप को नृत्य में बदल देता हूं, जो शोक को खुशी में बदल देता हूं, जो सभी चीजों को नया बना देता हूं। मुझ में बेटे तुम्हें आराम मिलेगा। आपको अनुसरण करने की ताकत, लड़ने का साहस और जीतने की आशा मिलेगी। अब बेटे, तुम जो भी कदम उठाओ, यह याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं किसी भी विपत्ति से बड़ा हूं। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, उसे प्राप्त करो। वह शांति नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बल्कि वह शांति जो मेरे अपने हृदय से आती है। मैं तुम्हारा शरण स्थान, तुम्हारा घर, संकट में तुम्हारा तत्काल सहायक हूं। मुझ में आप एक विजेता से भी बढ़कर है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत और आपका आनंद हूं। और मुझ में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपको प्रचुर जीवन जीने के लिए चाहिए, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो, तो तुम देखोगे कि सबसे बुरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया था, जब निराशा ने तुम्हारे दिल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आपके संघर्ष का प्रत्येक क्षण आपके लिए मेरे उद्देश्य की दिशा में एक कदम था। आप दर्द से नहीं, बल्कि मेरी कृपा से आकार ले रहे हैं, जो आपको विपरीत परिस्थितियों के बीच भी फलने फूलने का कारण बनता है। तुम एक हीरे की तरह हो, जिसे मेरे हाथ से काटा जा रहा है, और यद्यपि काटना कभी कभी कठिन लग सकता है, तुम अधिक मजबूत, शुद्ध, अधिक उज्ज्वल बन जाओगे। प्यारे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मेरी शांति केवल समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि एक अटल विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अकेले नहीं होगे। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ जानता है और जो सब कुछ कर सकता है। जब तुम कमजोर हो तो मैं तुम्हारी ताकत हूं।
जब डर आपके दिल पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो मैं आपका साहस हूं। जब विलाप तुम्हें घेर लेता है, तो मैं तुम्हारा आनंद हूं। जब तुम खो जाते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक होता हूं। आपको भारी मन से भविष्य का सामना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वह भविष्य हूं जिसे आप तलाश रहे हैं। भले ही दुनिया आपको अनिश्चितताएं प्रदान करती है, मैं आपको अपना वचन प्रदान करता हूं जो शाश्वत और सुरक्षित है। मैं वह अटल चट्टान हूं जिस पर आप अपने पैर रख सकते हैं। जब जिंदगी की तेज हवा तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो याद रखना कि अगर तुम मुझ पर झुक जाओगे, तो कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, और हमारा मिलन किसी भी तूफान से अधिक मजबूत है। मैं आपसे बिना झगड़े के जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हर लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं यह वादा नहीं करता कि आपको कठिनाइयां नहीं होंगी, बल्कि मैं आपसे वादा करता हूं कि हर कठिनाई में मैं आपको वह शांति दूंगा जो सारी समझ से परे है। मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा घर हूं। तुम्हें रात में उड़ने वाले तीरों से डरने की जरूरत नहीं है, नहीं दोपहर में चलने वाले आतंक से डरने की जरूरत है। मैं तुम्हारा सुरक्षित आश्रय हूं, और तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भले ही कष्ट आपकी शांति छीनने की कोशिश करे, मैं आपके साथ हूं, और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति इस बात की गारंटी है कि कोई भी चीज आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मुझ में आपने जीत की गारंटी दी है। बेटा, तुम कोई दुर्घटना नहीं हो। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, और मैंने आपको एक विशिष्ट योजना को ध्यान में रखकर बनाया है। सृजन की इस महान पहेली में आप एक अद्वितीय कृति है। आपके जीवन का हर पल, आपका हर अनुभव मेरी महिमा को प्रकट करने और आपको अधिक से अधिक मेरे बेटे की छवि में बदलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जो अभी तक नहीं आया है उसके बारे में चिंता न करे, नहीं उन चीजों के बारे में चिंता करे जिन्हें आप नहीं समझते हैं। मैं तुम्हारा भगवान हूं, और मैंने तुम्हारी यात्रा के हर विवरण का ध्यान रखा है। बेटे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी जिसे आप बाधा या दर्द के रूप में देखते हैं, मैं उसे किसी ऐसी चीज में बदल देता हूं जो आपको विकसित और परिपक्व बनाएगी। जैसे सोना आग में शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी जीवन की परीक्षाओं से शुद्ध होते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन फल मीठा और प्रचुर होगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में मैं आपको करुणा और प्रेम की दृष्टि से दूसरों को देखने के लिए कहता हूं। जब आप किसी को रास्ते पर पड़ा हुआ देखते हैं, तो आप उदासीनता से नहीं गुजरते, बल्कि अपना हाथ बढ़ा देते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम मेरे हृदय को समाने की कुंजी है। तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरों को मेरी ओर ले जाता है। छिपो मत, बल्कि उस प्रकाश से चमको जो मैंने तुम में रखा है। दयालुता का हर कार्य, आशा का हर शब्द जो आप बोलते हैं, मेरे साम्राज्य का प्रतिबिंब है। बेटे, जीवन इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप कैसे प्यार करते हैं और दूसरों के लिए कैसे जीते हैं। सच्चा धन हृदय में है, और मैंने तुम्हें बुद्धि से अपने हृदय की रक्षा करने के लिए बुलाया है। जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं, तो आपका जीवन विश्वास, प्रेम और परिवर्तन का प्रमाण बन जाता है। याद रखें कि आप मेरी शाश्वत योजना का हिस्सा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। मुझ पर भरोसा रखो,
और मैं सब कुछ नया बना दूंगा। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह और शाश्वत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपका सुरक्षित ठिकाना हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए यहाँ आऊंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जीवन मोड़ों, चट्टानों और बाधाओं से भरा मार्ग जैसा लग सकता है, लेकिन मैं ही वह हूं जो आपके मार्ग को रोशन करता है। यहाँ तक कि जब सड़क अंधेरी और अनिश्चित लगती है, तो याद रखें कि मेरे प्यार की रोशनी कभी नहीं बुझती। संदेह के हर क्षण में मैं आपको दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। यात्रा से मत डरो, क्योंकि तुम जो भी कदम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर चढ़ाई पर मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब ढलान तीव्र होती है और उदासी आपको घेर लेती है, तो मैं आपका आराम और आपकी शांति हूँ। आप अकेले नहीं हैं। हालांकि दुनिया आपको बताती है कि आप छोटे और कमजोर हैं, मैं आपका मूल्य, आपकी ताकत देखता हूँ जो मुझसे आती है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मुझ पर आपका विश्वास मजबूत है। मैं तुम्हारी नींव हूँ जो तुम्हें दृढ़ रखता हूँ। जिस प्रकार एक ठोस महल हवाओं से नहीं हिलता, उसी प्रकार मुझ में निर्मित आपका जीवन भी विपत्ति से कभी नष्ट नहीं होगा। बोने वाले का दृष्टांत याद रखो बेटे। उपजाऊ भूमि पर बोया गया बीज बढ़ता है और फल देता है। जब आप मेरे वचन को इच्छुक और खुले दिल से प्राप्त करते हैं, तो यह आपके भीतर बढ़ता है, दया, धैर्य और प्रेम के फल पैदा करता है। भले ही जीवन आपको चुनौती दे, मैंने आप में जो बीज बोया है वह फलेगा फूलेगा। कठिनाइयां होंगी, लेकिन ये कठिनाइयां आप में मेरे कार्य को नहीं रोकेंगी। आप वह भूमि है जहां मेरा वचन अंकुरित होता है और बढ़ता है, और आपके माध्यम से मैं फल लाता हूं जो दूसरों को आशीर्वाद देता है। संकट के क्षणों में जब जीवन की हवाएं आपको सभी दिशाओं में धकेलती है, याद रखें कि मैं ही वह हूं जो आपको शांत करता है। जैसे यीशु ने नाव पर तूफान को शांत किया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करता हूँ। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ। आपके लिए मेरे प्यार से बड़ा कोई तूफान नहीं है। यहाँ तक कि जब हवाएं आपके द्वारा ज्ञात सभी चीजों को नष्ट करने की धमकी देती है, तब भी मैं शांति लाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। मुझ में तुम्हें शांति मिलती है। बेटे, याद रखना कि अभी तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वे अस्थायी है। वे आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा है। जिंदगी के हर मौसम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बड़ा करूंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। जैसे उकाब के पंख नए हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी नए हो जाओगे। मैं आपके जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा, और जो अब आपको दर्द लगता है वह आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब सब कुछ छो गया लगता है, तो खोए हुए ड्रैक्मा के दृष्टांत को याद करें। मैं प्यार से तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे तुम कितनी भी दूर हो। मैं खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए दुनिया में आया हूँ, और आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपको किनारे नहीं रखा जा सकता। मैं आपका मूल्य, आपका सार और आपके जीवन का एक शाश्वत उद्देश्य देखता हूँ। आप परिस्थितियों, पिछली गलतियों या वर्तमान कठिनाइयों से परिभाषित नहीं है। आप मेरे निस्वार्थ प्रेम से, उस अनुग्रह से परिभाषित होते हैं जो मैं आपको प्रतिदिन प्रदान करता हूँ। पछतावे के साथ पीछे मुड़कर न देखें,
नहीं इस बात की चिंता करें कि क्या बदला नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं आप में और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है, जो रूपांतरित करता है और जो जीवन लाता है। मुझ में आपके पास हर दिन एक नया मौका है। बेटे, मैंने तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने, तुम जहां भी जाओ, मेरा प्यार और शांति फैलाने के लिए बुलाया है। परिस्थितियां कठिन होने पर भी आपकी रोशनी सबसे अधिक चमकती है। अपनी रोशनी छिपाओ मत, बल्कि उसे चमकने दो। दुनिया को आपकी आशा, आपके प्यार और आपके विश्वास की जरूरत है। अंधेरे में भी आपके भीतर ईश्वर का प्रकाश दृश्यमान और शक्तिशाली है। अपने चारों ओर के अंधेरे के बारे में चिंता न करें, बल्कि भरोसा रखें कि दयालुता के हर कार्य, प्रोत्साहन के हर शब्द से आप मेरी रोशनी फैला रहे हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप खुद को कमजोर और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बेटे, तुम एक प्यारे बेटे हो जो मेरी छवि में इस दुनिया में एक अद्वितीय मिशन के साथ बनाया गया है। मैंने तुम में जो शक्ति रची है उसे कम मत समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, कि आप कौन हैं या आप क्या कर सकते हैं। जो मायने रचता है वह यह है कि मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ, और मैंने आपको मेरे नाम पर महान कार्य करने के लिए बुलाया है। छिपो मत, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूत करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें।
जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे, जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन। और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचें, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूँ और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं, वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे,
कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखे, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उछो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है, और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं, और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उठता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ, और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है, और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूँ। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। उन क्षणों में जब आपका विश्वास डगमगाता है, जब दुनिया का भार बहुत अधिक लगता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, मेरा प्यार कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मैं वह रोशनी हूं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मैं वह हाथ हूं जो ठोकर लगने पर तुम्हें थाम लेता हूं। जब जीवन के तूफान तुम पर आते हैं तो मैं सुरक्षित आश्रय हूं। बेटा, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते उस पर विश्वास करें। विश्वास रखें कि आपका भविष्य मुझ में संग्रहित है। भरोसा रखो कि मेरा वादा कायम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो हर जगह है,
और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। और जब आप आज की लड़ाई जीते तो याद रखें कि यह मेरा प्यार ही था जिसने आपको कायम रखा। इस सच्चाई को साझा करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि वे कभी अकेले नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी नहीं बदलता। मेरे साथ चलो और हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके और कई लोगों के जीवन को बदल देगी। तुम्हारा हर आंसू बहा मैं देखता हूँ, आपकी हर प्रार्थना जो आप मौन होकर कहते हैं मैं सुनता हूँ। मैं उन शब्दों को भी जानता हूँ जो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा संबंध उन चीजों से परे है जो आंखें देख सकती है या कान सुन सकते हैं। मैं न केवल ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं वह पिता हूँ जो तुम्हें सहारा देता है, वह मित्र हूँ जो तुम्हें समझता हूँ, वह भगवान हूँ जो जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव इतिहास उतार चढ़ाव, जीत और हार, प्रकाश और अंधकार के क्षणों से चिह्नित है, लेकिन इन सभी क्षणों में मेरे हाथ ने उन लोगों का मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं किया है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। नूह के बारे में सोचो, जिसने भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में मेरे वचन पर भरोसा करते हुए एक जहाज बनाया। इब्राहिम के बारे में सोचो, जो यह जाने बिना चला गया कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उस वादे पर विश्वास किया जो मैंने उससे किया था। मैरी के बारे में सोचें, जिसने उस कॉलिंग के लिए हाँ कहा जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने मेरी योजना पर भरोसा किया। और अब अपने बारे में सोचो, आपका जीवन इस कहानी की अगली कड़ी है। आपको इस समय इस स्थान पर रहने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कुछ अनोखा है जिसे मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। और भले ही आप अभी तक नहीं देख पाए कि कैसे सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों के लाभ के लिए सभी चीजों में काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हार गए हैं, जैसे कि आपके संघर्षों का भार सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखना बेटे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे कठिन क्षणों में जब आपको लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूं जो आपको संभालता हूं। ऐसे क्षणों में जब दुनिया आपको अस्वीकार करने लगती है, मैं ही वह व्यक्ति हूं जो आपका स्वागत करता हूं। यदि आप वह भविष्य देख सके जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आपके सभी भय दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ दिखाने के बजाय मैं आपको एक दिन में एक बार ले जाता हूँ, क्योंकि इस यात्रा में आप भरोसा करना, विकसित होना और वह बनना सीखते हैं जो मैंने आपको बनाया है। बेटा, यह सुनो, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में वे किसी असाधारण चीज की शुरुआत है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके चरित्र को आकार दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत कर रही है और आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रही है। जिस तरह मिट्टी को एक अनमोल बर्तन बनने से पहले ढालना पड़ता है, उसी तरह मैं तुम्हें देखभाल और प्यार से ढाल रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि संसार का भार बहुत अधिक है, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, तो मैं दृढ़ रहता हूँ। मैं वो हूँ जो कभी नहीं बदलता, कल, आज और हमेशा वही रहता हूँ। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे, लेकिन क्यों भगवान? मैं क्यों? अब क्यों? और मैं चाहता हूँ कि आप यह जाने कि यद्यपि सभी उत्तर आपके इच्छित समय पर नहीं आते हैं, मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूँ उसका एक उद्देश्य होता है।
कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका उपयोग अधिक भलाई के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा कोई आंसू नहीं है जो बिना देखे और उसे किसी सार्थक चीज में बदले बिना गिरता है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, तब भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं है, तब भी मैं आपका अमूल्य मूल्य देखता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब भी मैं अपनी शक्ति से आपको मजबूत करता हूँ। बेटे, मैं असंभव का भगवान हूँ। वही परमेश्वर जिसने मेरे लोगों के गुजरने के लिए लाल सागर खोल दिया, जिसने जेरिको की शहरपनाह को गिरा दिया और जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है। मैं नहीं बदला हूँ। मेरी ताकत और आपके प्रति मेरा प्यार आज भी उतना ही अपार है जितना समय की शुरुआत में था। जीवन को एक नदी की तरह सोचो। कभी कभी इसका पानी शांत, पारदर्शी और शांत होता है। दूसरों में वे अशांत, बाधाओं से भरे, तेज और अप्रत्याशित होते हैं। लेकिन बच्चे, मैं इस नदी का तल हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसे बह रहा है। मैं उसके प्रवाह को बनाए रख रहा हूँ, उसे अनंत काल के सागर तक ले जा रहा हूँ। देखो मैंने मानव इतिहास में क्या किया है। महान नेता, पैगंबर, शहीद, जिन लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझ पर भरोसा किया, वे सभी विश्वास और दृढ़ता की विरासत छोड़ गए। उन्होंने साबित कर दिया कि जब सब कुछ हो गया लगता है, तब भी मैं वहां हूँ। ऐसे रास्ते खोल रहा हूँ जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रेगिस्तान के बीच में जीवन को पनपा रहा हूँ। आज संघर्ष असहनीय लग सकता है। हो सकता है कि आपके कंधों पर जितना वजन आप सोचते हैं उससे अधिक हो। लेकिन याद रखें, मैं वह ताकत हूं जो कमजोरों को संभालती है। वह रोशनी हूं जो अंधेरे रास्तों को रोशन करती है और वह शांति हूं जो आंतरिक तूफानों को शांत करती है। आपके द्वारा सामना की जाने वाली कोई भी चीज उस अनुग्रह से बड़ी नहीं है जो मैं आप पर बरसा सकता हूँ। मैं आपके जीवन का हर विवरण देखता हूँ। आपको लगता है कि मौन प्रार्थनाएं किसी ने नहीं सुनी। मैंने सुन लिया। जिन सपनों से आपको डर लगता है कि आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं उन्हें जानता हूँ। आपने जो गलतियां की उनका आपको पछतावा हुआ, मैंने उन्हें पहले ही माफ कर दिया है। मैं नए अवसरों का ईश्वर हूँ और मेरी दया हर सुबह नवीनीकृत होती है। मानव इतिहास एक प्रेम कहानी है, एक ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता। एडम से लेकर आप तक मैंने अपने बच्चों को अपने करीब बुलाया है, यह दिखाते हुए कि टूटी हुई दुनिया में भी मेरी योजना हमेशा मुक्ति और बहाली की रही है। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, आप इस शाश्वत कहानी का हिस्सा है। सृजन की पच्चीकारी में एक अद्वितीय और अपरिहार्य टुकड़ा है। जब आपको अपनी ताकत पर संदेह हो तो याद रखें, मैं आपकी ताकत हूँ। जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है तो याद रखें, मैं वह गर्मी हूँ जो आपकी आत्मा को गर्म करती है। जब सब कुछ भ्रमित करने वाला लगे तो याद रखें, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। मेरी उपस्थिति निरंतर है। मैं उत्सव के क्षणों और शोक के क्षणों में हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों के शिखर पर और आपके संघर्षों की गहराई पर हूँ। मैं पहाड़ों और महासागरों जैसी बड़ी और राजसी चीजों में हूँ, लेकिन सरल और छोटे विवरणों में भी हूँ, जैसे आपके दिल की धड़कन और जिस हवा में आप सांस लेते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप जाते हैं जहां मैं नहीं हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आप अकेले हो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं जो आपको घेरे हुए है, जो आपको रखता है और जो आपसे प्यार करता है। तुम शुरू से ही मेरे हो
और हमेशा रहोगे। वजन भारी होने पर भी चलते रहें। विश्वास बनाए रखें, तब भी जब आशा दूर लगती हो। मैं वह ईश्वर हूं जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है, जो असंभव को घटित करता है, और जो आपके जीवन में एक ऐसी कहानी लिख रहा हूं जो आपकी कल्पना से भी बड़ी है। मैं हर जगह हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सत्य है जो कभी नहीं बदलता, वह वादा जो अनंत काल तक कायम रहता है। मेरा विश्वास करो, और जो कुछ भी खोया हुआ लगता है वह मेरे उद्देश्य के अनुसार मेरे समय में बहाल हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी कहानी अभी आत्म नहीं हुई है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। मैं भगवान हूं और मुझ में तुम्हें शक्ति, शांति और ऐसा प्यार मिलेगा जो कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आकाश में तारों की गति से लेकर आपके दिल की धड़कन तक सब कुछ मेरे देखभाल करने वाले हाथ को दर्शाता है, जो सभी चीजों को बनाए रखता है। आप कभी अकेले नहीं थे, तब भी जब आपने सोचा था कि आप अकेले हैं। मौन के क्षणों में जब ऐसा लग रहा था कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, मैं वहां था, आपकी ओर से काम कर रहा था, उन रास्तों को आकार दे रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए थे। पूरे मानव इतिहास में कई लोगों ने आपकी जैसी चुनौतियों का सामना किया है। इब्राहिम के बारे में सोचें, जिसने यह जाने बिना कि वह कहा जा रहा है, एक बुलाहा का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मूसा के बारे में सोचें, जिसने खुद को एक अगम्य समुद्र का सामना करते हुए पाया, जिसके पीछे एक सेना थी। डेविड के बारे में सोचें, जिसने अपने से भी बड़े दिग्गजों का सामना किया। उन सब के बीच एक जैसी बात क्या है? जब स्थिति असंभव लग रही थी, तब भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उन्हें जीत दिलाई। आपको अभी इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिन लड़ाइयों का आप सामना कर रहे हैं, वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक योजना जो आपके विश्वास को मजबूत करने, आपके चरित्र को आकार देने और आपके जीवन में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए बनाई गई है। आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक कठिनाई केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह दुनिया को यह दिखाने का भी अवसर है कि ईश्वर जो हर जगह है, उसे कभी नहीं त्यागता जो उस पर भरोसा करता है। आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने आपके भीतर वह ताकत रखी है जो मुझसे आती है। जब थकान तुम्हें नीचे ले जाए, तो याद रखना कि मैं वह विश्राम हूं जो नवीनीकृत होता है। जब डर आपको पंगु बनाने की कोशिश करता है, तो याद रखें कि मैं वह साहस हूं जो आपको प्रेरित करता है। जब संदेह फुसफुसाता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो मेरी आवाज सुने। मैं आपके साथ हूं और मैं किसी भी बाधा से बड़ा हूं। मानव इतिहास इस बात के प्रमाण से भरा है कि यदि वे मुझे अपना मार्ग बताए तो असंभव को भी दूर किया जा सकता है। उन लोगों को देखो जो तुमसे पहले आए थे, जिन्होंने मेरे प्यार पर भरोसा किया और अंधेरे के बीच में प्रकाश बन गए। अब मैं तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाता हूँ। छुपो मत, हार मत मानो। दुनिया को आपकी कहानी की जरूरत है, क्योंकि यह भी मेरी महान कहानी का हिस्सा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी जीवन का बोझ भारी पड़ सकता है। मैं आपके आंतरिक संघर्षों, उन डरों को देखता हूं जिन्हें आप किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। वे रातें जिन्हें आप चुपचाप रोते हैं। जान ले कि इनमें से किसी भी आंसू पर मेरी नजर नहीं जाती। मैं उनमें से प्रत्येक को इकट्ठा करता हूं और उन्हें कुछ नए, कुछ सुंदर, कुछ के बीज में बदल देता हूं जो समय के साथ खिलेंगे। जब आपको लगे कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही सिद्ध होती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कम हो रहा है, तो याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है।
जब सब कुछ हो गया लगता है, तो याद रखें कि मैं ईश्वर हूं जो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में थी। मैं ईश्वर हूं जो सृजन करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो उद्धार करता है और जो बचाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हो। आप पराजित होने के लिए नहीं बने हैं, तुम्हें जिताने के लिए बनाया गया था। जीत की पहले से ही गारंटी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझ में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आप एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आप में है। अपने चारों ओर देखो, मेरी उपस्थिति के लक्षण देखो। सूर्योदय में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के आलिंगन में, आपके चेहरे को छूने वाली हवा में। यह सब एक अनुस्मारक है कि मैं यहाँ हूँ। और जब काले बादल सब कुछ हक लेते प्रतीत होते हैं, तभी सूर्य उनके पीछे चमकता रहता है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, निरंतर, अटल, शाश्वत। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो, लेकिन मैं तुमसे इतना भी प्यार करता हूँ कि तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम हो। मैं आपको आकार दे रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ और आपके जीवन में काम कर रहा हूँ ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। तो बेटे, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में आराम करो, मेरे साथ चलो। और जब संदेह आए, जब कठिनाइयां असहनीय लगे, तो इन शब्दों को याद रखे, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि यही सत्य है जो सब कुछ कायम रखता है। मैं तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता हूँ और इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं अब आपके साथ हूँ और आने वाले हर दिन आपके साथ रहूंगा। मेरा विश्वास करो, सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं होता। मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूँ। जब आपको लगे कि दुनिया बहुत बोझिल है, तो जान ले कि यह मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि आप अकेले ही सब कुछ झेलें। मैं तुम्हारी राहत, तुम्हारा आराम और तुम्हारी शांति हूँ। रास्ता कितना भी उथल-पुथल भरा क्यों न हो, मैं आपके साथ हूँ। आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तब भी जब सड़क अनिश्चितता या भय से घिरी हो। मानव इतिहास उन क्षणों से भरा है जब लोगों को लगा कि सब कुछ हो गया है, लेकिन हमेशा सही समय पर मैं नवीनीकरण और आशा लेकर आया। बाढ़ के बारे में सोचे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया बर्बाद हो गई है, लेकिन मैंने इंद्रधनुष के माध्यम से एक वादा किया। रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा के बारे में सोचे, यह अंतहीन लग रहा था, लेकिन मेरे लोगों को एक वादा किया हुआ देश मिला। क्रॉस के बारे में सोचें, जो दर्द और हार का अंतिम प्रतीक है, जिसे मैंने जीत और मुक्ति के संकेत में बदल दिया। ये उदाहरण आपसे दूर नहीं है। वे स्मरण दिलाते हैं कि मैं वह ईश्वर हूं जो टूटे हुए को बदल देता है, जो अपूरणीय लगता है उसे पुनर्स्थापित करता है, और जहां सब कुछ अंधकार में लगता है वहां प्रकाश लाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर भरोसा करें। आपकी कहानी मेरे हाथों में है और यह प्यार से लिखी जा रही है, भले ही अब आप केवल पीड़ा और संदेह के पन्ने देखें। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि इतनी गहराई में कोई जगह नहीं है जहां मेरा हाथ तुम तक न पहुंच सके। कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। कोई भी गलती इतनी गंभीर नहीं है कि मैं माफ नहीं कर सकता। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और मेरी कृपा आपकी किसी भी गलती या कमजोरी से कहीं अधिक है। बच्चे, आप एक शाश्वत योजना का हिस्सा है और आपके जीवन पर जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप छोटा महसूस करते हैं,
तो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि सबसे छोटा बीज भी एक विशाल पेड़ बन सकता है। जब आप कमजोर महसूस करें तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में सबसे अच्छा काम करती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो जान लो कि मैं तुम्हें हर दिशा में अपने प्यार से घेर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन को मेरी शक्ति और मेरी देखभाल के प्रमाण के रूप में देखें। आपके द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू एक बीज है। कठिनाई का हर क्षण आपके लिए विकसित होने, परिपक्व होने और यह समझने का अवसर है कि मैं आपको कभी भी मेरी मदद से जो कुछ भी संभाल सकता है उससे परे किसी भी चीज का सामना करने की अनुमति नहीं देता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं आपके खुशी के क्षणों में और आपके दुख की रातों में हूँ। मैं आपकी उपलब्धियों में भी हूँ और आपकी हार में भी। मैं आपके पहले कदम में हूँ और यात्रा के दौरान आपके हर कदम पर हूँ। तुम कभी भी मेरी नजरों की पहुंच से बाहर नहीं हो, कभी भी मेरे प्यार की पहुंच से बाहर नहीं हो। और मैं तुमसे कहता हूँ, जिन कठिनाइयों का तुम अभी सामना कर रहे हो वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। जैसे रात दिन की जगह लेती है, जैसे सर्दी वसंत की जगह लेती है, वैसे ही आपकी आत्मा को नवीनीकरण मिलेगा। दर्द एक पल के लिए हो सकता है, लेकिन जो खुशी मैं आपके लिए तैयार करता हूँ वह शाश्वत है। मुझ पर विश्वास करो बेटा, मैं वह ईश्वर हूँ जो कभी असफल नहीं होता। ईश्वर जो आपके साथ चलता है, जो आपके आगे चलता है और जो आपकी पीठ को ढकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना भी दूर समझते हो, मैं तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब हूँ।